Good morning, student. Today we will start the chapter 8 Exponents. It is a chapter of half yearly syllabus. So let's start the chapter. What is the exponent? First of all, we will see what is exponent and what is the पावर और बेस. ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि एक्सपोनेंट में पावर क्या होती है और बेस क्या होता है. ठीक है, जस्ट सपोज कोई नंबर है आपके पास, जस्ट लाइक 2⁻³ लिखा हुआ है, तो आपका जो 2 है दैट इज कॉल्ड बेस. और जो उस पे पावर लिखी हुई है, ठीक है, उसे हम एक्सपोनेंट बोलेंगे या फिर उसकी पावर बोलेंगे. ये ठीक है. 2⁻³ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2⁻³? इट मीन्स हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स कर रहे हैं? हम 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स कर रहे हैं. सॉरी, 2 का मल्टीप्लिकेशन हम 3 टाइम्स कर रहे हैं. ठीक है, तो ये है आपका 2⁻³ का मतलब. अगर कोई नंबर हमारे पास है, जस्ट सपोज हमारे पास है 16⁻³ लिखा हुआ है. ठीक है, तो इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई 16 3 टाइम्स. क्लियर? ठीक है, तो 16 क्या है? आपका बेस है एंड 3 इज द पावर. क्लियर? अभी इधर देखिए ज़रा, आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में दे रखा है, जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है ये. ठीक है, 5976 और उसके पीछे बहुत सारे ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं. अब इसको हम ऐसे ज़ीरोज़ में लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा समझने में भी कि ये क्या नंबर है. ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, जस्ट लाइक आपके पास 5976, यहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो लगे, काउंटिंग में टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा कोई छोटा नंबर ले लेंगे. जैसे ये लिखा हुआ है. ठीक है, इसमें कितने ज़ीरोज़ है? 1 2 3 4. हमारे पास कितने ज़ीरोज़ है? 4 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं उसके पीछे. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें इसको लिख लेंगे 5.976 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमने 5 के बाद पॉइंट लगाया है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास इंटू 10⁻7 लिख देंगे. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, यहाँ से हमने इतना शिफ्ट किया है. क्लियर? अब इसको पढ़ना कितना आसान है, 5.976 इंटू 10⁻7. इसलिए हम एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि कोई भी बहुत बड़ा नंबर हो उसको लिखने में हमें इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए हम उसको पावर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स क्लियर? ठीक है, अभी मैंने आपको पावर में बेस एक्सपोनेंट में बेस और उसकी पावर को एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं. अब ये आपकी एक्सरसाइज दे रखी है 8th. ठीक है, अब इसमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 3⁻7. इट मीन्स अब इसमें बोला क्या है, राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसका बेस और एक्सपोनेंट लिखना है. एक्सपोनेंट मतलब पावर. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3⁻7. 3⁻7 इट मीन्स बेस क्या है आपका, बेस क्या है आपका इसमें, और एक्सपोनेंट क्या है आपका, ये बताना है. ठीक है, तो बेस क्या होगा आपका, जिसके जो नंबर है वो क्या है आपका बेस. ये क्या है आपका बेस, यानी कि बेस क्या है आपका 3, और एक्सपोनेंट क्या है आपका 7, यानी पावर कितनी है इसकी 7. ठीक है, दैट इज द बेस एंड दैट इज एक्सपोनेंट. ठीक है, तो इसी तरह सभी का हम नोटेट कर देंगे, लिख देंगे कि एग्जैक्टली बेस क्या है और पावर क्या है. इसमें क्या होगा बेस, इसमें बेस कितना होगा, इसमें बेस -4 और एक्सपोनेंट कितना होगा 2. ठीक है, आगे देखते हैं. इसमें 10⁵ यानी बेस कितना होगा इसका 10 एंड एक्सपोनेंट कितना होगा इसका, व्हाट इज द एक्सपोनेंट, दैट इज 5. क्लियर? सिमिलरली डी वाले पार्ट में देखते हैं. डी इज 2/3⁻7. तो इट मीन्स बेस क्या है आपका इसमें 2/3 और एक्सपोनेंट क्या है आपका 7. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सभी को. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, यानी पावर की फॉर्म में से रिप्रेजेंट करना है. 7 × 7 × 7 कितने बार है 7 हमारे पास 3 टाइम्स, यानी 7 की पावर कितनी हो गई 3. क्लियर? ऐसे इसको लिख लेंगे हम आगे. इधर देखो, जो बी पार्ट है उसको ज़रा समझ लो. बी वाले में बोला गया है -2
इंटू -2 इंटू -2 इंटू ए इंटू ये ए है, ठीक है, इंटू बी, ठीक है। इसको एक्सपोनेंट में नोटेट करना है आपको, ठीक है। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इधर देखो, इसमें क्या लिखेंगे, -2 हमारे पास कितने हैं, 1 2 और 3, हमारे पास कितने 3 -2 है, यानी -2 की पावर कितनी लगा देंगे हम 3 इंटू, ठीक है। ये सेम थे, अब -2 वाला कोई है इसमें नहीं है, अभी क्या है ए है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या है ए। तो हम ए की पावर कितना लिख देंगे यहाँ पर 2, हमारे पास 2 ही तो ए है, ठीक है। बी पर कोई पावर मतलब और कोई मल्टीपल में है बी, हमारे पास ओनली ऑन 1 बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी, और उसकी पावर अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगी 1। किसी के ऊपर पावर नहीं लगी होती, वो सिंगल है उस सीरीज मतलब उस क्वेश्चन में, तो हम उसको 1 लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका नोटेशन, आई थिंक समझ में आएगा सभी को। ये 3 थे हमारे पास, तो हमने इसकी पावर -2 की पावर 3 लगाई। ए हमारे पास कितने हैं 2, तो हमने इसकी पावर कितनी लगाई 2। बी हमारे पास सिंगल है, तो हमने उसे 1 रिप्रेजेंट किया है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका ही बी पार्ट देखें, अगर हम बी पार्ट तो मैंने बता दिया, अगर हम सी पार्ट देखें तो इसमें क्या होगा, -3 की पावर कितना होगा 2 इंटू बी की पावर कितनी होगी 1 2 3, हमारे पास कितने हैं 3, क्लियर। तो ये हो जाएगा, आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 128 को हमें रिप्रेजेंट करना है, 128 को रिप्रेजेंट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे 128 का क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे हम एलसीएम। अगर हम एलसीएम निकालते हैं 128 का, देखो कैसे निकालते हैं, 1 2 और 8, ठीक है, ये तो दे रखा हमारे पास, तो 2 से काटेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 64, फिर कट करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, ठीक है, फिर 2 से 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, ठीक है, नीचे आ जाएगा, है ना। हमारे पास एग्जैक्टली कितने 2 आएंगे 1 कितने, एक मिनट में पेन चेंज करती हूँ, हमारे पास एग्जैक्टली कितने 2 आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 2 आएंगे। यानी कि अगर हम 128 को रिप्रेजेंट लिखना चाहें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, 128 को अगर हम लिखना चाहें तो ये किस तरह से लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 7 टाइम करेंगे तो क्या आएगा 128। तो ऐसे हम 2 की पावर 8 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम बाकी क्वेश्चंस का क्या है एलसीएम निकाल लेंगे। जस्ट सपोज किसी नंबर का, जस्ट सपोज मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, किसी नंबर का एलसीएम आता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। प्राइम नंबर्स में निकालेंगे हम फैक्टर्स, कभी भी हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स में हम नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स में निकालेंगे एलसीएम जो है, देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने नंबर्स, सॉरी 1 तो नहीं लेंगे हम, प्राइम नंबर्स होते हैं सिर्फ अपने के टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 17 19, ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या है एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स क्या है आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 2 किसी के टेबल में आता है नहीं, 3 5 7 11 13 17 19, ये सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिफाई करना है कौन सा बड़ा है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर, विच वन इज ग्रेटर, हमें ये बताना है, ठीक है। तो 5 टू द पावर 4 लिखा है और 4 टू द पावर 5 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे बेसिकली। 5 टू द पावर 4 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, तो ये कितना आएगा 25 25 ज़ा 625, ठीक है। ये क्या 4 टू द पावर 5 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसका मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ रहा है, जो दोनों में से जो भी बड़ा होगा, ठीक है, तो फिर हम लिख देंगे
दिस वन इज ग्रेटर, ठीक है। इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर। पावर में जैसे क्वेश्चन नंबर वो था ना आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर बोथ आर सिमिलर, तो हम क्या करेंगे इसमें भी एलसीएम निकालेंगे 1 2 0 0 का, ठीक है। सॉरी, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक 2 6 12, 0 0, 2 3 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 3 5, फिर 5 और 5 आएगा, ठीक है। लास्ट में 5 5 25, फिर 5 5 25। तो इसके फैक्टर्स बेसिकली कितने आए, 4 आया कितने बार, सॉरी 2 आया हमारे पास 4 टाइम्स, 3 आया 1 टाइम, और 5 आया 2 टाइम्स, ठीक है। यानी कि अगर हम 1 2 0 0 को लिखना चाहें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये इसके प्रोडक्ट्स आएंगे। इसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो अगर इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 एंड 5 टू द पावर 2, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर हैं दोनों, ठीक है। इसी तरह से करने हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सॉल्व हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। देखो इधर क्वेश्चन पार्ट ए देखो, 6 का पार्ट ए देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, ठीक है। इसमें बोला 3 इंटू 10 टू द पावर 2, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखा है, 10 पे पावर 2 लगी हुई है ना, 3 पे तो नहीं लगी हुई है, 10 पे लगी हुई है, 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100 यानी कि 300। बी देखिए, बी में लिखा हुआ 6 इंटू 2 टू द पावर 4, तो 6 इंटू 2 की पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2, ठीक है। ये कितना होता है आपका 16, 16 4 जा 16 6 जा, ठीक है। 16 6 जा 96, ठीक है। 16 6 जा 96। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्या है, सिंप्लीफाई है। इसमें क्या है, -3 टू द पावर 2 इंटू 5 -5 टू द पावर 2, ठीक है। तो ये ए पार्ट है, ठीक है। इसमें भी -3 को अगर हम 2 बार लिख देंगे, -2 को भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, -3 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -5, ठीक है। तो सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसे फाइनली लिख देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये बताना है कंपेयर द फॉलोइंग। हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इसमें क्या है एग्जैक्टली बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। इसमें लिखा हुआ ए पार्ट जो दे रखा है, ए पार्ट जो दे रखा है उसमें बोला है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वाला नंबर है उसमें बोला है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली फोकस करो पावर्स पर, ठीक है। दोनों में पावर्स क्या दे रखी हैं, यहाँ पे 10 की पावर 15 है, यहाँ पे 10 की पावर कितना है 20 है, ठीक है। दोनों की पावर्स क्या कर लेते हैं हम, सेम कर लेते हैं, ठीक है। ये 15 को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। इसकी पावर चेंज कर लेते हैं नीचे वाले की, ठीक है। इधर देखो, तो अगर हम इसमें से 10 की पावर 5 अलग कर लेते हैं और 10 की पावर 15 अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 15, क्लियर है ये, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अगर हम इसको अब क्या करेंगे, हम बेसिकली इन दोनों नंबर्स का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है।
इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, 1.8 से क्या होगा, बड़ा। 10⁻15 इसमें भी है, 10⁻15 इसमें भी है। तो इट मीन्स अगर हम इन दोनों गिवन नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो किसका बड़ा आ रहा है, कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है, इस वाले नंबर को और ये वाला नंबर जो है इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में से कौन सा वाला बड़ा आ रहा है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, समझ में आया इतना? या फिर इजीली आपको कंपेयर करना है तो सिर्फ पावर्स को कंपेयर कर लो दोनों नंबर्स की। जो लास्ट में 10 पे पावर्स लगी हुई है, देखो इसकी पावर और इसकी पावर कंपेयर कर लो। आगे का नंबर देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1.8 लिखा हुआ है, एक में 1.5 लिखा हुआ है। ठीक है, जिस पर पावर ज़्यादा होगी ना पीछे मल्टीपल में, ठीक है, तो वही क्या होगा, नंबर बड़ा होगा। अगर इसमें 2 लगी हुई है, इसमें 3 लगी हुई है, आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लो, नंबर ऑफ डिजिट्स में क्या है, ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, कम है। ठीक है, इसलिए तो सिर्फ लास्ट वाली पावर्स को कंपेयर कर लेना, तो लिख देंगे 1.5 इंटू 10⁻20 इज ग्रेटर देन द 1.8 इंटू 10⁻15। क्लियर? इसको बहुत क्लियर लिखना, स्टेटमेंट्स में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इसे एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करना है। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ए पार्ट में क्या बोला गया है, इसमें बोला 10,000 है। ठीक है, यानी कि 10 पे कितनी पावर लगी हुई है, 1 2 3 4, 10 पे कितनी पावर लगी हुई है, 4। अगर इसको एक तरीके से और देख लो ज़रा, इधर देखो 10,000 था ना। ठीक है, हम इसको लिखना चाहे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, यही तो लिखेंगे इसको, 4 टाइम्स 10 का मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हुआ, 10⁻4। क्लियर? इधर और भी अगर इसको रिप्रेजेंट करना है और मतलब 2 और 5 की पावर्स में रिप्रेजेंट करना है तो और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम, 1 0 0 0 0। ठीक है, तो ये कितना है, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अब निकाल लेना, ये मुझे पता है तो यही आएगा। ठीक है, तो इसको आप एलसीएम करके निकाल लेना। बी पार्ट देखते हैं, बी क्या दे रखा है आपको, 125। ठीक है, तो 125 को क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे 125 को। ठीक है, 5 से काटेगा, सॉरी हाँ 5 से कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर 5 से कटेगा और फिर 5 से। ठीक है, मतलब कितना 5 आया है हमारे पास, इसमें आए हमारे पास 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो कितना हुआ, 5 की पावर 3। आई थिंक हो जाएगा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला और समझ लीजिए, सी पार्ट में बोला है -32/243। ठीक है, 243 आई थिंक 7 का मल्टीपल होता है, 7 का नहीं होता, 3 का ही होगा। हाँ 3 का है। ठीक है, इधर देखो, अगर हम 32 का एलसीएम निकालते हैं, -32 का निकल आएगा, माइनस तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। 2 1 2 2 6 12। ठीक है, एक मिनट डिलीट ही करती हूँ मैं इसको। 32 का हम कितना निकालना है, एलसीएम निकालना है 2 से। 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 और फिर 2 1। ठीक है, कितने 2 आए हमारे पास, 1 2 3 4 5। कितने 2 आए हमारे पास, 5 2 आए। ठीक है, डिलीट। 243 का निकालेंगे अगर, 3 से करते हैं, 3 से 3 8 24, 3 1 3, 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से और फिर 3। कितने आए हमारे पास, 5 3 आए। ठीक है, तो हम लिख लेंगे -32/243 इज इक्वल्स टू -2 की पावर 5 और नीचे कितना आ जाएगा आपका, 3 की पावर 5। कंबाइंड लिखना चाहे तो -2/3 की पावर 5। क्लियर है? फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर? बेटा पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम हाफेली का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम सिलेबस जो P1 का रह गया रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसके बाद वो चैप्टर्स करेंगे। आप सिर्फ मार्क करते जाइए कि ये चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए कि कौन सा चैप्टर पहले हो रहा है, कौन सा चैप्टर बाद में हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं कराती जा रही हूँ वैसे वैसे करते जाइए, क्योंकि पेपर में तो उसी हिसाब से आएगा पेपर भी।
हम ही लोग बनाएंगे, ठीक है। तो डू ऑल दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आज फिनिश कर लीजिएगा, और मैं रेगुलर रोज़ आपको वीडियो सेंड करूँगी। पहले क्या था, ऑल्टरनेट डेज में था, अब क्या है, रेगुलर है, ठीक है। अब मैं आपको रेगुलर बेसिस पे सेंड करूँगी वीडियोस, ठीक है। और सारे काम रेगुलरली कर लीजिएगा। मैं किसी भी दिन आपकी कॉपीज़ स्कूल में मंगा सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू।